भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन बड़े ही आश्चर्य के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रधान बहुत है, लेकिन कृषि का कोई नहीं। क्योंकि किसान खेत में परेशान है, एक तरफ मंडी प्याज लेकर जाता है तो उसको भाव नहीं मिल पाता। किसान यहाँ तक परेशान हो गया कि अपनी ही फसल पर जो पसीने से सींचता है, मेहनत करता है दिन रात, जो प्याज की जो फसल है लगभग 4 महीने इस फसल को तैयार करने में लग जाते हैं। यदि मैं बात करूं बीज तैयार करने में 3 महीने लग जाते हैं, यानी मिनिमम 6 से 7 महीने की फसल है। लेकिन 4 महीने लगने वाली फसल का दाम मंडियों में मिल रहा है मात्र 4 रुपए किलो। किसान इतना परेशान कि खुद की ही फसल पर, आप इधर दिखाइए ट्रैक्टर खड़ा है और यहाँ पर खुद की ही फसल पर हल चलाने को मजबूर है। सोचिए उस किसान पर क्या बीतती होगी जिसने बड़े बड़े सपने देखे होंगे। कभी सोचा होगा कि जब प्याज बिकेगी तो बच्ची की शादी करूंगा, प्याज बिकेगी तो मैं बच्चों के लिए नए कपड़े लाऊंगा, किसी ने मकान का प्लास्टर कराना होगा तो किसी को किसी ना किसी काम से रुपए की आवश्यकता होगी। अब जरा सोचिए जो किसान भाई खड़े हैं कितने मजबूर हैं, अला कोई नहीं है। किसान के दिल पर क्या बीतती है, आइए हम इन किसान भाइयों से ही जानते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, कौन सा गांव है? मैना की। अच्छा, तिजारा विधानसभा में हाँ आता जी, है। हाँ जी। अच्छा, ऐसा क्या हुआ जो खुद की ही फसल को खुद ही नष्ट करने पर लगे हैं? ऐसा भला कोई करता है क्या? यानी खुद के किसान फसल को एक बच्चे की तरह पालता है और बच्चे पर ही आप ऐसे हल चला रहे हैं। ये किसानों की मजबूरी हो गई है, क्योंकि इसमें इतना खर्चा आ रहा है और लागत निकल नहीं पा रही है। इसमें कम से कम 1 बीघे में 60,000 रुपये का खर्चा आ रहा है और ये मंडी में 2 से 4 रुपये किलो बिक रही है। अब बताओ क्या करें? तो किसान क्या नहीं करेगा, लास्ट में इसको जोतेगा ही। उसका जो कटाई गुड़ाई का वो भी खर्चा नहीं निकल पा रहा है। तो बताओ। अच्छा, आपने सोच लिया, समझ लिया, सारा गणित लगा लिया, आपको नुकसान दिखाई दे रहा है, नुकसान के अलावा और कुछ है नहीं। कुछ फायदा नहीं है। 4 रुपये किलो में क्या फायदा निकलेगा? आप खुद ही औसत लगाओ। 60,000 रुपये की फसल में 4,000 रुपये घर लेकर आ रहा है, कट्टों का भी खर्चा नहीं निकल रहा है। जी, आप अपनी प्याज पाड़ कर लाइए। ताऊ जी इधर आइए आप। हाँ जी, क्या नाम है ताऊ जी? रमेश कुमार। रमेश जी, मैं बात करता हूँ कितने बीघा प्याज है जो आप नष्ट कर रहे हैं? ये 2 बीघा प्याज है सर जी। अच्छा, 2 बीघा प्याज है। हाँ जी। अच्छा, प्याज की क्वालिटी मैं देख रहा हूँ तो प्याज की क्वालिटी भी शायद बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। यदि भाव रहता तो ये जो 2 बीघा प्याज है मिनिमम कम से कम 4 लाख रुपए देके 4 लाख दे के जाती, बिल्कुल। जी। हाँ जी। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी त्रासदी 10 साल में 20 साल में कभी देखी थी पहले की? प्याज की ऐसी दुर्गति या किसान की हमने सब ऐसी हालत? हमने अपना जीवन कभी नहीं देखी। 48 साल उम्र है कि हमने ऐसी कभी दुर्गति नहीं देखी प्याज की, जो आपको हुई है। पहली बार देख रहे हैं? पहली बार देख रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? प्याज दिखाइए आपने। ऐसा मेरा नाम योगेश है। अच्छा योगेश जी, हाँ जी। ये प्याज है, काफी इसको लाल हाँ। सोना कहा जाता है लाल कहीं, सोना है ये। लेकिन एक तरफ सोने के भाव आसमान छू रहे हैं। हाँ अभी जी। सोना लगभग 1.5 लाख रुपए किलो पहुंच गया, लेकिन किसान का सोना मिट्टी के भाव बिक रहा है। किसान परेशान है कि अपने सोने को खुद ही नष्ट करने तो में लगा भाई है। साहब आप क्या करें? वर्तमान में ये तो करना पड़ेगा, इधर आ जाइए। ये तो करना पड़ेगा। अच्छा, क्या नहीं करें, बच्चे तो पालने हैं ना। अगली फसल भी तो खराब बोनी अच्छा, है। अगली फसल कौन सी बोने की सोच? अब गेहूं बोएंगे, अगर इसको वो नहीं करेंगे, गेहूं का टाइम आ गया, ये बिक नहीं रही है, इसको खेत में कब तक रोकेंगे? अगर इसको नहीं जोतेंगे तो अगली फसल लेट हो जाएगी। अच्छा, कितनी प्याज बोई थी इस बार आपने? इस बार 3.5 बीघा प्याज बोई थी। अच्छा, 3.5 में से लगभग 2 बीघा जोत रहे हैं। हाँ, ये अच्छा, 2 बीघा जोत दी, बाकी अभी कुछ प्याज मंडी ले गए, क्या भाव मिला मंडी में लेके गए जो? मंडी में लेके गए थे, वहां पर 4 रुपए किलो से और 6 रुपए किलो बिक्री है, हमारी 5 रुपए किलो बिकी है। उसमें हम अपनी जो मजदूर लगाए थे ना, उसके पैसे भी नहीं लेके आए। अच्छा, खाली कट्टा कितने रुपए का आता है? खाली कट्टा 15 रुपए का आता है और 100 रुपए कट्टा उसमें भराई है। 100 नहीं सर जी, ज्यादा भराई पड़ती है उसमें। और जो मंडी का किराया है जी। उसका कम से कम लगा लो 1 मन पे 50 रुपए का भाड़ा हो जाता है। अब ये बताओ एक कट्टा कितने का हो गया? 100 एक, 50 एक और 15 रुपए का 170 रुपए का कट्टा तो इस टाइम है। ये जो तैयार होकर मंडी तक ले जाने के लिए तैयार होता है, हाँ, 170-80 रुपए में 200 रुपए मान सकते हैं। हाँ, 200 रुपए। जी। और वो वहाँ कट्टा बिक रहा है 40 रुपए का, तो 160 रुपए घर से देख के आओ। अब इस वजह बताओ, से परेशान है आप। इस वजह से परेशान है। ताऊ जी सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा है जी। 400 में कमी आ रहा है, 500 में कमी आ रहा है। क्या क्या सपना देखा था, क्या सोचा था कि प्याज की फसल जब आती है, अलवर का किसान ये सोचता है कि पता नहीं क्या मैं कर जाऊंगा, प्याज थोड़ी अच्छी बचत दे देती है, लेकिन इस बार सिर्फ मिला है तो किसान को धोखा। धोखा मिला है सर। और सपना तो क्या देख के बताओ, तो भाव ही ना मिला, कण में टोटा, यही है, काला बीज में टोटा। हाँ। बढ़िया वो करना, उनको
हर चीज की वो करने के लिए ही तो किया जाता है। अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ाएं, बढ़िया उनकी देखभाल करें। जब इनकी देखभाल बच्चों से अच्छी की, इनकी ये हालात है, फिर बच्चों की कहाँ क्या हालात होगी? बच्चों को भी ऐसे ही हालात में छोड़ना पड़ेगा। बताओ। अच्छा, जब प्याज का बीज लगाया था तो घर का बीज था या फिर मतलब मोल लाए था? मोल लेकर आए थे, क्या भाव मिला उस समय? 3,000 रुपये क्विंटल प्याज का बीज लिया था। 3,000 रुपये क्विंटल का बीज लगाया है। यानी शुरू से ही नुकसान चल रहा शुरू से नुकसान ही नुकसान है। है जी। इस समय मैं तिजारा विधानसभा क्षेत्र में था और ये मैना की गांव है। किसान जब खेत में बोता है तो भरोसा बोता है और सोचता है, उम्मीद होती है कि जब वो काटेगा तो कहीं ना कहीं मेहनत का दाम मिलेगा। लेकिन इस बार जो किसान काट रहा है वो सिर्फ नुकसान काट रहा है। किसानों के हालात मैंने आपको दिखाए, ये एक गांव के हालात नहीं है। मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में दिखाया कि किसान किस तरह से मजबूर है अपनी ही फसल पर हल चलाने को। सोचिए, जिस देश में किसान को अन्नदाता कहा जाता हो, अन्नदाता के यदि ये हालात होंगे तो सोचिए जमीनी स्तर पर हकीकत क्या है। क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं, बड़े बड़े वादे करती है। कभी कोई सी सरकार कहती है कि किसान की आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन किसान के साथ हो क्या रहा है वो आप लाइव तस्वीरें से देखिए। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, आपको ट्रैक्टर चलता दिखाई देगा। जो ट्रैक्टर चल रहा है प्याजों को कैसे नष्ट कर रहा है। किसान मजबूर है खुद की फसल पर हल चलाने के लिए। आप देख रहे हैं कार्तिक भारत न्यूज, मैं प्रदीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।